जय हिंद। मैं धर्मेंद्र कुमावत। तो आज के सेशन में अपन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लेक ओपेरो। 12th क्लास की एनसीईआरटी का जो छठा चैप्टर है उसमें लेक ओपेरो नाम का टॉपिक आपको मिलेगा। तो सर, ये बीच में आप क्यों पढ़ा रहे हैं? जैसा कि मैं हमेशा ही आपको बताता हूं, जब भी कोई भी चैप्टर डिस्कस अपन कर रहे होते हैं एनसीईआरटी का, कि कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा, टॉपिक से रिलेटेड या कोई दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है तो ऐसे ही कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया कि साहब उनको लेक ओपेरोन में जो एनसीईआरटी दे रखी है उसको मैंने नहीं पढ़ाया है पहले, तो उस पर आपको वीडियो बना देना है, क्योंकि वो क्या है, बहुत डिफिकल्ट आपको दे रखा है उसकी लैंग्वेज। ठीक है, तो उसी को समझाने के लिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का एक एक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, नाम ही यही अपन ने रख रखा है कि तैयारी अब हिंदी में होगी तो अपन करके रहेंगे। इसीलिए इस टॉपिक को आज अपन समझेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, कोई भी आपको दिक्कत इसके अंदर नहीं आएगी। तो कॉन्सेप्ट का एक तरह से क्या है, ओवरव्यू फटाफट से हो जाएगा। और अगर यहां से प्रश्न पूछते हैं नीट में तो 100% क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरी लाइन को एज इट इज पढ़ दूंगा, मैं आपको इनको एक एक शब्द का मीनिंग बताऊंगा। उसके बाद में आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि समझ में आया है या नहीं आया। ठीक है, 100% गारंटी मेरी क्लियर हो जाएगा। और फिर भी नहीं होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन कीजिएगा, वापस से कोई नई ट्रिक बनाए बताएंगे। ठीक है, तो लेक ओपेरोन 6.8.1 आपको एक टॉपिक दे रखा है। पहले स्टेटमेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा जो साइंटिस्ट थे उनके नाम ध्यान में रखना है। जेकब और मोनार्ड नाम के दो वैज्ञानिक थे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वो क्या थे। एक तो थे आनुवंशिकी विज्ञ, आनुवंशिक के जो वैज्ञानिक थे वो थे, जबकि जो दूसरे थे वो कौन थे, जैव रसायन विज्ञ थे। ठीक है, ये तो सिंपल से याद रखने वाला है, इसमें समझना जैसा कुछ भी आपको नहीं है। आनुवांशिक विग जो है जैकब थे, और रासायन विग थे वो मोनार्ड थे। जैकब और मोनार्ड ने मिल करके लेक ओपेरोन के बारे में बताया था। अब बात करते हैं, ये सबसे पहले बता दिया, अब बात करते हैं जो लेक प्रचालेक है या ओपेरोन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। लेक का मतलब तो इन्होंने बता दिया कि ये क्या है, लेक्टोज है। ठीक है, और प्रचालक मतलब ओपेरोन। यहां ओपेरोन का मतलब एक तरह से ऑपरेटर की बात कर सकते हैं अपन। ठीक है, ऑपरेटर से आपको इस शब्द को ध्यान में रखना है कि एक कोई ऑपरेटर है वो बहुत सारी गतिविधियों को नियंत्रित कर रहा है। जैसे प्रिंसिपल है, मान लीजिए प्रिंसिपल मैं ही हूं, तो मैं पढ़ा भी देता हूँ, स्कूल को भी कंट्रोल कर लेता हूँ और बाकी सारी एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मैं एक तरह से ऑपरेटर हूँ, चलाने वाला हूँ। ये आपको सिंपल सा समझना है, याद रखने के लिए ध्यान में रखना है। ठीक है, ट्रिक है ये। तो लेक और प्रचालक दोनों का मतलब क्लियर है, ओपेरोन का मतलब क्लियर है। अब ये कह रहा है पॉलीसिस्ट्रोनिक संरचनात्मक जीन। अब जीन समझ में आता है, लेकिन ये पॉलीसिस्ट्रोनिक और संरचनात्मक क्या है, जिसका नियमन जो एक सामान्य उन्नायक व नियामक जीन द्वारा होता है। ये पूरा स्टेटमेंट नहीं समझ में आता है। तो पोली का मतलब तो होता है बहुत सारा। अच्छा, इसको मैं बता ही क्यों रहा हूं, इससे पहले कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है क्या, इस टॉपिक से पहले कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो सिस्ट्रोन शब्द का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी का शब्द है सिस्ट्रोन। ठीक है, इसे भी आप देख लीजिए, विद प्रूफ मैं आपको बता रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा है कि आपके पास सिस्ट्रोन को हिंदी में कहते हैं संपर। सिस्ट्रोन क्या है, डीएनए का वह खंड है जो पॉलीपेप्टाइड का कूट लेखन करता है। जैसे ये डीएनए है, ऐसा नहीं है कि जो डीएनए है पूरा का पूरा जो आगे चलकर प्रोटीन बनाए। सिंपल सी प्रोसेस आपको पता है कि डीएनए से डीएनए बनता है, प्रतिकृति होता है। डीएनए से आरएनए बनता है तो अनुलेखन होता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है तो अनुवादन होता है। इसे अंग्रेजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे मान लो ये डीएनए है आपके पास, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा डीएनए आगे चलकर प्रोटीन बनाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हो सकता है कि इस डीएनए में इतना सा जो पार्ट है वो डीएनए बनाए, हो सकता है कि इसमें से ये इतना सा जो पार्ट है वो डीएनए बनाए, और हो सकता है कि ये आगे वाला जो पार्ट है ये भी क्या बनाए, सॉरी, यहाँ से प्रोटीन बनाए। ये जो डीएनए का पार्ट है ये क्या बनाए, प्रोटीन यहाँ से बनाए। ठीक है, ये क्या बनाए, प्रोटीन यहाँ से बनाए। तो यहाँ इसे अपन कर देते हैं, ये जो डीएनए का पार्ट है, डीएनए से आरएनए, आरएनए से
हो सकता है कि ये क्या बनाए, प्रोटीन प्रोटीन और प्रोटीन बनाए। ठीक है, तो ऐसा डीएनए जिसमें केवल पूरे पार्ट में एक ही जगह से आपके पास क्या बन रहा है, डीएनए बन रहा है, सॉरी प्रोटीन बन रहा है, तो उसे अपन कहेंगे मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या कहेंगे, मोनो, मोनो का मतलब एक, और वो कहां मिलेगा, सुकेंद्रकी में मिलेगा। जबकि जैसे यहाँ एक से अधिक जगह प्रोटीन बन रहा है, यहाँ पर कूट लेखन वहां पर हो रहा है उसका, तो उसे कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक, मतलब एक से अधिक, और वो कहां मिलेगा, मोस्टली असीम केंद्रकी में वो मिलेगा। ठीक है, असीम केंद्रकी में वो मिलेगा। अब ये बात समझ में आ गया पॉलीसिस्टोनिक का, अपन क्या है, यूकेरियोट असीम केंद्रकी। देखिए बात किसकी कर रहा है, पॉलीसिस्टोनिक की ये बात कर रहा है। और पॉलीसिस्टोनिक का सिंपल सा आपको ध्यान रखना किसमें होगा, असीम केंद्र की, या जो जीवाणु है उसके अंदर मिलेगा, तो वही बन पड़ता है। तो यहाँ क्या होगा, नियमन में जो एक तो उन्नायक होगा और दूसरा नियामक जीन होगा। रेगुलेटर जीन आपने सुना होगा, उन्नायक सुना होगा आपने, और नहीं सुना तो मैं आपको सुना देता हूं कि जो डीएनए उसमें अनुलेखन जिसका होता है उसमें 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर भी आपको एनसीईआरटी में गिवन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। 3 यहां पर इसके पार्ट होते हैं, एक होता है उन्नायक जिसे अपन कहते हैं प्रमोटर, उसके लास्ट में आपके पास होता है टर्मिनेटर। ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर मतलब रोकने वाला, कोई बस को स्टार्ट कर देगा तो रोकने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास टर्मिनेटर है, वहां पर खत्म हो जाता है। और बीच में जो भी स्ट्रक्चर आती है वो आपके पास होती है संरचनात्मक जीन, स्ट्रक्चरल जीन जिसे अपन कहते हैं। तो ये शब्द भी मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, ठीक है ना, इतना सा आपको क्लियर है। तो इस तरह की व्यवस्था जीवाणु में बहुत सामान्य है। इसे क्या कहते हैं अपन, प्रचालेक कहते हैं इसे अपन, क्या कहते हैं, ओपेरोन इसे अपन कहते हैं जीवाणु। अब कुछ उदाहरण आपको यहां पर दे रखे, लेख, प्रचालेक। अब इसने क्या किया, लेख को LAC लिख दिया, तो इस नाम पे ना जाए, ये देख सकते हैं। ट्रिप को TRP इसने लिखा है। तो ये तो हिंदी वाले जो है एनसीईआरटी वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो इन सब को ध्यान में आपको नहीं रखना है, जो मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ वो सीधा सा आपको यहां से ध्यान में रखना है। लेक का मतलब, लेक ओपेरोन का मतलब लेक्टोज ओपेरो। TRP वाई जो लिखा है, ट्रिप्टोफेन ओपेरोन। ठीक है, अमीनो एसिड है, ये आपने सुना होगा। ARA जो है वो एरेबिनोज, जिसके भी पीछे ओज आता है, वो शर्करा होती है, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज, लेक्टोज, ये क्या है, सारे के सारे शुगर है, शर्करा है। तो ये अरेबिनोज भी 5 कार्बन वाला शुगर है। उसके बाद में हिस्टिडीन HIS जो लिखा है, हिस्टिडीन अमीनो अम्ल है और वेलिन भी अमीनो अम्ल है। तो ये जो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, जो एनसीईआरटी में लिखी है, इसको एनसीईआरटी के साइड में आपको लिख लेना है। अब आगे चलते हैं प्रोसेस को समझने के लिए। तो लेख जो प्रचालक लिखा है उसमें जो नियामक जीन है जो रेगुलेट करता है, ठीक है, उसे अपन आई जीन कह रहे हैं। उसे अपन क्या कह रहे हैं, आई जीन इसे अपन कह रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं, ये पी का मतलब प्रमोटर है। ये जो आई आपके पास लिखा है, इसको ब्रैकेट में और क्या लिखा वो भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद में क्लियर हो जाएगा। जो आई जीन है, यहां पर इसका मतलब प्रेरक नहीं है, इंड्यूसर इसका मतलब नहीं है। आई जो है वो शब्द अपन ने लिया है, आई जो शब्द लिया है वो इंड्यूसर से लिया है, तो यहां इंड्यूसर नहीं, जबकि क्या है, इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब संदमन, इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर का मतलब संदमक करने वाला, जो रोकने वाले की जो बात करें, इनहिबिट उसे अपन कहते हैं। तो यहाँ प्रेरक नहीं है, उसका मतलब क्या है, इनहिबिटर है। दोनों ही आई से स्टार्ट होते हैं, लेकिन अपन को यहाँ ध्यान में रखना, लेकोपेरोन वो इनहिबिटर है। और 3 अपने पास क्या संरचनात्मक जीन है, ZYA, जैसे अभी अपन ने बात की, ये आप देख ही सकते हैं, इसके अंदर भी लिखा मैंने, संरचनात्मक जीन है। तो इस चित्र में आप देखेंगे तो यहां आपको मिल जाएगा ZYA। ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है, जो बीच वाले पार्ट है वो है प्रमोटर हो गया यहाँ पर ये। ठीक है, और सबसे लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेटर होता है। अभी अपन ने बात की, ये 3 इसके पार्ट होते हैं, कि एक तो हो गया प्रमोटर, बीच में स्ट्रक्चरल जीन हो गया, और सबसे लास्ट में क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया, है ना। तो यहाँ स्ट्रक्चरल जीन के 3 पार्ट ये बता रहा है, ZYA। कितने, ZYA, तीनों के अलग अलग काम होंगे। ये आई जो जीन है वो लेख प्रचालक के दमन कार्य का कूट लेखन करता है। किस कूट लेखन का मतलब समझ में आ रहा है, जो भी डीएनए आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ठीक है, तो जो जेड है वो आपके पास क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, या शॉर्ट में आप बी गाल जो इन्होंने लिखा, ये वाला गाल नहीं, गेल से। तो जेड जो है वो क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन करेगा। क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, कि जो एंजाइम होते हैं
मोस्टली जो एंजाइम होते हैं उनकी प्रकृति की अगर अपन बात करें तो वो कैसे होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। तो यहाँ जो है ना ये प्रोटीन नेचर के, और मैं पहले ही बता चुका हूं कि डीएनए से डीएनए बनता है वो प्रतिकृति होता है, डीएनए से आरएनए बनता है वो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, और उसके बाद में आरएनए से बनता है प्रोटीन तो होता है ट्रांसलेशन, जिसे कहते हैं अनुवादन। तो जेड जो है वो क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का कूट लेखन करेगा, जो डाइसैकेराइड लैक्टोज के जल विघटन से, ये तो अपन ने पढ़ लिया, जल विघटन से एकलक इकाई जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज बनाता है। तो लैक्टोज जो है एक डाइसैकेराइड है, और इसे आपने पाचन तंत्र में भी पढ़ा 11th क्लास की एनसीईआरटी के 16वें चैप्टर। तो जेड का फंक्शन आपको पता चल गया। वाई जो है वो क्या करता है, परमीज का कूट लेखन करता है, जो क्या करता है, कोशिका के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज की पारगम्यता को बढ़ाता है। ये कोई कोशिका है, परमीज परमिएबिलिटी आपको समझ में आता है सिंपल सा। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ाता है, क्योंकि वो लैक्टोज को किस में परिवर्तित करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, और ए जो है वो क्या है, ट्रांस एसिटाइलेज को कूट लेखन करता है। एसिटाइल ग्रुप जो है, एसिटाइल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, एसिटाइल ग्रुप जो होता है शायद ये होता है, मुझे कंफर्म नहीं है, शायद ये होता है। इसके ट्रांसफर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जो मूवमेंट होता है उसके लिए ए आपके पास होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करेंगे, तीनों जो है जीन लैक्टोज उपापचय के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये तो स्ट्रक्चर किसने बात कर ली। दूसरे अन्य प्रचालकों के प्रचालक में उपस्थित जीन समान संबंधित उपापचय पथ में एक साथ कार्य करते हैं, चित्र में आपको बता रखा है। ये तो अपन ने बात कर ली किसकी, इसकी पूरे स्ट्रक्चर की अपन ने बात कर ली। तो सबसे पहले आपके पास प्रमोटर हो गया, ये आपको आई का मतलब अपन बता चुके हैं, क्या ये इंड्यूसर है, क्या ये इनहिबिटर है। तो ये इंड्यूसर नहीं है, ये क्या है, इनहिबिटर, रोकने वाला है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट यहां पर ये ऑपरेटर। ठीक है, जेड वाई ये जो स्ट्रक्चरल जीन के जो पार्ट है इनका ज्यादा कुछ रोल है नहीं इसको समझने के लिए। अब बात करते हैं जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, अभी मैं ट्रिक बता दूंगा समझ में आ जाएगा। लैक्टोज एंजाइम जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए क्या करता है, क्रियाधार का काम करता है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये क्रियाधार है जो प्रचालक की सक्रियता के आरंभ में या निष्क्रियता समाप्ति को नियमित करता है, इसे अपन क्या कहते हैं, प्रेरक कहते हैं। लैक्टोज जो है वो क्या है, प्रेरक है, प्रेरित कर रहा है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो समझ में आ रहा है, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो नहीं आएगा, आएगा कोई दूसरा टीचर समझे, केवल एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, प्रेरक है लैक्टोज, वो प्रेरित कर रहा है कि भाई साहब आपको ये जो प्रोसेस चल रही है उसको करना है या नहीं करना है। बस चल रही है, बस में ड्राइवर है लेकिन कंडक्टर नहीं है, तो जब तक कंडक्टर नहीं होगा तब तक बस वाला आगे नहीं जाएगा। तो एक तरह से प्रेरित कर रहा है पीछे से, हाँ चलो 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 चलो। ठीक है, तो लैक्टोज यहां पर क्या है, प्रेरक है अपने पास। अभी समझ में आएगा चित्र पे। सबसे उपयुक्त कार्बन स्रोत ग्लूकोज की अनुपस्थिति में यदि जीवाणु के संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया जाता है तब परमीज, ये एड नहीं है, ये है परमीज, इंग्लिश में लिख देता हूं परमीज, जो पारगम्यता बढ़ाता है, एक एंजाइम है। ठीक है, सबसे उपयुक्त जो सोर्स अगर पूछा जाए आपसे जीवाणु के लिए तो वो क्या होता है, जैसे ये जीवाणु है, सबसे उपयुक्त सोर्स तो आपके पास होता है ग्लूकोज। लेकिन अगर ग्लूकोज नहीं है और इस जीवाणु के संवर्धन माध्यम में, संवर्धन मतलब जहां इसकी वृद्धि हो रही है, वहां पर आपने क्या डाल दिया है, लैक्टोज डाल दिया है। अपन ने पहले ही पढ़ लिया पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक, तो किसके अंदर हो रही है, तो अपन जीवाणु ही पढ़ रहे हैं, आप ध्यान रखना। इसके आपने संवर्धन माध्यम में लैक्टोज डाल दिया है तो क्या होगा, जो परमीज है, जो वाई जीन है परमीज का कूट लेखन करता है, तो वाई जो है परमीज का करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो है परमीज को वो पहले से होता ही है। तो वो क्या करेगा, इस परमीज की एक्टिविटी से जो लैक्टोज है वो क्या हो जाएगा, कोशिका के अंदर आ जाएगा। किसकी वजह से, परमीज की वजह से, क्योंकि थोड़ा बहुत होता ही है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं गिवन, तो अंदर आ जाएगा। याद करो कोशिका में लेख प्रचालक की अभिव्यक्ति निम्न स्तर पर हमेशा बनी रहती है, अन्यथा लैक्टोज कोशिकाओं के भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बनी रहती है। इसके बाद लैक्टोज प्रचालक को निम्न ढंग से प्रेरित करता है। समझ में आ गया, लैक्टोज जो है अंदर आ चुका है। अब जो प्रचालक का दमनकारी आई जो जीन है, जीन द्वारा संश्लेषित हमेशा उपस्थित रहता है, होता है। दमनकारी है वो क्या होता है, हमेशा उपस्थित होता है और जीन द्वारा संश्लेषित होता है। दमनकारी प्रोटीन
प्रचालक के प्रचालक स्थल से बंधकर आरएनए पॉलीमरेज को निष्क्रिय कर देता, जिससे प्रचालक अनुलेखित नहीं हो पाता। अब ये समझो आप बात। अब यहां पर पहले मेरे पास क्या, जो प्रेरक है उसकी अनुपस्थिति है, और प्रेरक मेरे पास कौन सा है, लेक्टोज है। कौन सा है, लेक्टोज है। अब मेरे पास लेक्टोज नहीं है, तो ये जो डीएनए था, ये क्या था, डीएनए था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डीएनए से बनता है आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है भाई लोगों, प्रोटीन बनता है। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। तो यहाँ जो डीएनए है, इससे आरएनए बनने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर लेक्टोज क्या है, अनुपस्थित है। लेक्टोज क्या है, अनुपस्थित है। तो इसकी अनुपस्थिति में क्या होगा, ये प्रेरक है, तो यहाँ प्रेरित करने वाला कोई नहीं है, तो जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो धीरे धीरे डीएनए से क्या बन गया, ये अपने पास एमआरएनए बन गया। ठीक है, एमआरएनए बन गया। और जब माफ कीजिए, ये जो एमआरएनए बना है, तो ये जो प्रचालक क्षेत्र है उसके साथ में ये जुड़ जाए, प्रचालक जो ऑपरेटर रीजन है उसमें जुड़ जाएगा, जो एमआरएनए बना है वो। ठीक है, क्योंकि यहां पर इसको रोकने वाला कोई भी नहीं है, इसको रोकने वाला यहां पर कोई भी नहीं है। तो ये जैसे यहां पर जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ में दमनकार के बंधन से आरएनए पॉलीमरेज द्वारा प्रचालक का अनुलेखन बाधित हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, बहुलीकरण कर रहा है, किसका, आरएनए का, क्योंकि डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए बन रहा है। तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज है। अगर डीएनए से डीएनए बनता है जो रेप्लिकेशन में या प्रतिकृति में होता है, तो वहां पर डीएनए पॉलीमरेज होता है, ये आपको आना चाहिए। तो यहाँ जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसके साथ ऑपरेटर के साथ में जुड़ जाता है, तो आगे की प्रोसेस जो वो नहीं हो पाती, तो यहाँ से जेड और वाई और जो ए है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमेज या ट्रांस एसिटाइलेज का निर्माण करना या कूट लेखन करते वो नहीं कर पाए। आगे बस वापस से बता देता हूं, ये डीएनए अपने पास था, इसमें अलग अलग रीजन है, प्रमोटर आई पी, ऑपरेटर जेड वाई, जो स्ट्रक्चरल जीन है। प्रेरक अगर पूछा जाए तो वो लेक्टोज है। यहाँ पर लेक्टोज क्या है, अनुपस्थित है। मतलब जो बैक्टीरिया लिया उसको दो केस है, बैक्टीरिया जो लिया उसके क्या दिया अपन ने, जीवाणु के दो केस है। यहाँ पर लेक्टोज क्या है, अनुपस्थित है, यहाँ लेक्टोज नहीं है। और यहाँ पर क्या, लेक्टोज उपस्थित है, ये लेक्टोज यहाँ पर आ गया। ठीक है, उपस्थित है। तो जब जहां उपस्थित होगा वहां तो वो अंदर चला जाएगा परमेज की उपस्थिति से, लेकिन जहां होगा ही नहीं तो अंदर आएगा ही नहीं। अंदर नहीं आएगा तो वहां पर क्या होगा, जो आरएनए बन रहा है, एमआरएनए जो बना है, वो ऑपरेटर के साथ प्रचालक रीजन के साथ में जुड़ जाएगा, जिससे आगे की प्रोसेस यहां से नहीं होगी, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज जो है वो यहाँ पर बाधित हो जाएगा। ठीक है, जबकि दूसरे केस में आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, दूसरे केस में लेक्टोज अपने पास जो प्रेरक है वो क्या है, उपस्थित है। जब लेक्टोज उपस्थित है तो जहां ये दमनकारी एमआरएनए जो बना है, जो दमन करता है, रोकता है, वो जो प्रेरक है जो लेक्टोज है, इसके साथ में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और इसको यहां पर ही रोक लेगा। ठीक है, इसको यहां पर ही क्या कर लेगा, रोक लेगा। अब जब इसको यहां पर रोक लिया तो ये ऑपरेटर के साथ में जाने का कोई सवाल ही नहीं, और ऑपरेटर के साथ में नहीं जाएगा तो आरएनए पॉलीमरेज की जो प्रोसेस जो चल रही थी वो यहां पर पूरी होगी, और वो आरएनए वहां पर बनाता रहेगा आगे। और वो ये क्या बन चुका है, आरएनए यहाँ पर बन चुका है। इस ग्रीन कलर में आप देखेंगे तो ये आरएनए बन रहा है। और जब आरएनए बनेगा तो ये जेड वाई और जो ए है आगे चलकर क्या करेंगे, ये तो यहाँ पर क्या हो चुका है, अनुलेखन हो चुका है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, अनुलेखन हो गया, उसके बाद में स्थानांतरण यहाँ पर हो रहा है, और ये जो आगे चलकर अलग अलग प्रकार के एंजाइम बन रहे हैं, जो एक तरह से क्या होता है, प्रोटीन ही होते हैं। आ गया होगा ये चित्र तो समझ में। ठीक है, तो आगे थ्योरी पढ़ लेते हैं बस सिंपल। प्रेरक जैसे लेक्टोज या एलोलेक्टोज, मतलब उसी का एक रूप होता है, की उपस्थिति में दमनकारी प्रेरक से क्रिया करके निष्क्रिय कर देता है। इसके फलस्वरूप आरएनए पॉलीमरेज आ गया, तो समझ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, याद रखो, लेख प्रचालित किए गए ग्लूकोज या गैलेक्टोज प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। क्या तुम बता सकते हो लेक्टोज की उपस्थिति में कब तक लेख प्रचालक अभियुक्त होगा, जब तक लेक्टोज है अपने पास तब तक होगा, उसके बाद में अनुपस्थिति वाला केस आ जाएगा। दमनकारी द्वारा लेख प्रचालक के नियमन को ऋणात्मक नियमन कहते हैं, नेगेटिव इसे अपन कह रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह से रोक रहा है। लेख प्रचालक धनात्मक नियमन या पॉजिटिव रेगुलेशन के नियंत्रण भी होता है, लेकिन इस स्तर के बारे में आप अध्ययन नहीं कर सकते, उच्च स्तर में कर। तो ये यहाँ पर क्या हुआ है, लेक ओपेरन जो है ना भाई साहब, जो लेक ओपेरॉन है वो हुआ है कंप्लीट। और उम्मीद मैं करता हूं ये आपको आ गया समझ में, 100% क्लियर है।
इसके बाद में आप एनसीईआरटी पढ़िए। जो शब्दों का खेल है, सारा शब्दों का जाल है, टॉपिक को एक दूसरे के साथ में रिलेट करके पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो ऐसा ही अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो नीट से पहले जरूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 100% उसका वीडियो लेसन से आपको समझा दिया जाएगा, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। और डाउट की पिक्चर आपको भेजनी है तो कमेंट में नहीं भेज सकते, आपको इंस्टाग्राम पर मैं इस आईडी से मिलूंगा, MYDHARME। ठीक है, इस आईडी पे आप चाहे मॉड्यूल का कोई क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का हो, नोट्स का हो, आप पिक्चर भेजनी है तो यहाँ पर आप भेज सकते हैं, जवाब आपको 100% मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।